अगर हाइलाइटर को मिटाना है तो नींबू का इस्तेमाल करें। मंजन के इस हैंडल को आप काट के प्लेट पे पिघलाकर लगा सकते हैं। आपकी छोटी आरी तैयार है। क्या आपके औजार के तार भी उलझ जाते हैं? इस तरह एक लूप बनाकर इस तरह बांध लीजिए और फिर उसके सर को फंसाकर कस लीजिए। अब आप इसे आराम से कहीं भी टांग सकते हैं। इस बिल्डिंग लेवल के दोनों वायल को निकाल लीजिए और इन्हें अपनी ड्रिल पर इस तरीके से टी शेप में चिपका लीजिए। अब इन वायल्स की मदद से आसानी से सीधे और सटीक छेद बनाए जा सकते हैं। अगर पाने से छोटा बोल्ट नहीं कस रहा है तो आप इस तरह एक छोटे बोल्ट के लिए काट कर जगह बना सकते हैं। ये देखिए। अपने लॉन मोवर के निचले भाग को इस तरह अलग कर लीजिए, उसमें कुछ छेद बना लीजिए। अब इन छेदों में जिप टाई को इस तरीके से फंसा लीजिए। और स्टैंड को अलग करके निकाल लीजिए। इस औजार की मदद से आप आसानी से बर्फ साफ कर सकते हैं। ये देखिए। क्या टेबल पे रख के लकड़ी काटना आसान होता है? इस काम को आसान बनाने के लिए एक एंगल में ऐसे टेढ़ा फंसा लीजिए। लकड़ी को सही नाप के छेद में फंसाइएगा। हो गया ना आपका काम आसान। दो लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बाहरी हिस्से पर इस तरह पेंसिल से चिन्ह बना लीजिए। अब मार्किंग गेज से निशान बना लीजिए। जिस हिस्से को काटना है उसे गोद लीजिए। दूसरे लकड़ी में पहली लकड़ी के नाप का चिन्ह बना लीजिए और उसे भी काट लीजिए। और लकड़ी के इस भाग पर 2 चीरे लगा लीजिए। अब एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और उसे इस तरीके से आकार दे दीजिए। और इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। अब यहाँ पर गोंद और ब्लेड की मदद से इसे चिपका दीजिए। एक लकड़ी के हथौड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस उभरे हिस्से को काट लीजिए और घिस कर चिकना कर लीजिए। वार्निश लगाई और हो गया तैयार। लोहे के सरिये को काटने के लिए इस तरह पाने को फंसाइए और पाने में सरिये को। चाकू कुंद हो गया है। इसे फाइल से जल्दी तेज करने के लिए अपनी फाइल को ड्रिल में फंसा लीजिए। अब ड्रिल शुरू करके आप आसानी से चाकू को धार दे सकते हैं। ये देखिए। अब इससे स्पंज भी कट जाएगा। गोल छेद करने के बाद किरचे रह जाती है। सैंड पेपर की एक पत्ती काट लीजिए। अब इस पत्ती को गोंद से अपनी ड्रिल पर चिपका लीजिए, कुछ इस तरह। अब आपके छेद बिना किरचों के निकलेंगे। बर्तन धोने वाले स्पंज के खुरदुरे भाग को अलग कर लीजिए। इसके गोले काट लीजिए। इन गोल हिस्सों को एक कील पर इस तरह बैठा लीजिए। इस कील को ड्रिल पर लगा लीजिए। अब आप सिर्फ आम सतह पर ही नहीं बल्कि कोने और किनारों में भी आसानी से घिसाई कर सकते हैं। अगर सीलेंट आसानी से नहीं निकल रहा है तो उसकी बोतल को निकाल लीजिए और उसकी बोतल की मदद से उसकी नोक को चपटा कर लीजिए। चपटा करने के बाद इसे टेढ़ा काट लीजिए। अब सब कुछ वापस जगह पर लगा लीजिए और निकलने लगेगी आपकी सीधी लकीर, वो भी बिल्कुल आसानी से। आप इन नटों पर तेल लगा रहे हो तब
आप इस चोंगे का इस्तेमाल करके ब्रेक पैड को बचा सकते हैं। इन लकड़ियों को एक सतह पर जोड़ने के लिए स्क्रू और हथौड़े का इस्तेमाल कीजिए, इस तरीके से। तार को स्क्रू से जोड़ते वक्त ये तरीका बिल्कुल काम का नहीं होता है। इसके लिए हम तार को इस तरीके से छीलेंगे, अंत में थोड़ा सा प्लास्टिक छोड़ेंगे और उसे इस तरीके से हम घुमाएंगे। अच्छी तरीके से बांधकर फिर स्क्रू लगाएंगे। अब ये मजबूती से जुड़ चुका है। अगर आप प्लायर से नट नहीं खोल पा रहे हैं तो एक बोल्ट पर कुछ नट फंसाकर इस तरह पाइप में डाल दें और इस पाइप को हथौड़े की मदद से नट का आकार दे दें। आकार पूरी तरीके से आ जाने पर आप इस पाइप का इस्तेमाल करके उस बोल्ट को खोल सकते हैं। ये रहा टेढ़े छेद बनाने का एक दिलचस्प तरीका। पहले 3 छेद कर लीजिए जिससे आप अगली लकड़ी को जोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर बिना किसी फिक्र के आसानी से सारे स्क्रू बैठा लीजिए। अपने अगले प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं ईंटें उठाने का एक उपकरण। इससे आपका काम बहुत आसान होने वाला है। लोहे की कुछ पट्टियों को इस तरह प्लायर से जोड़ लीजिए और एक छोटे हिस्से को उसके दांत पर इस तरह वेल्ड कर लीजिए। निचले हिस्से को इस तरह मोड़ लीजिए। अब आप आसानी से ईंटें उठा सकते हैं। यहाँ पर रखने पर बाल्टी भर तो जाएगी मगर निकालने में दिक्कत होगी। इसके लिए हम एक फोम ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से आपकी बाल्टी कहीं फंसने नहीं वाली है। अब हम बनाने जा रहे हैं एक सैंड ब्लास्टर। इसके लिए मेटल ट्यूब पे एक तरफ छेद कर लीजिए और दूसरे हिस्से को चपटा। 2 बोतल की ढक्कन लीजिए और उन पे इस तरह चिन्ह बनाकर काट लीजिए। इनका नाप उस पाइप के जितना होना चाहिए ताकि वो आसानी से बैठ जाए। अब दूसरी बोतल के ढक्कन पर इस तरह छेद करके पहली बोतल के ढक्कन से जोड़ लेंगे। पाइप को इस तरह ढक्कन में बैठा लीजिए ताकि छेद ऊपर की ओर हो। अब अपनी बोतल को रेती से भर लीजिए और ढक्कन पर लगा दीजिए और ये हो गया आपका सैंड ब्लास्टर तैयार। अगर आपकी गोंद की बोतल के ढक्कन गुम हो चुके हैं तब आप प्लास्टिक के लंगड़ का इस्तेमाल करके उन्हें बंद कर सकते हैं। है ना बिल्कुल आसान। इसे कहते हैं मार्लिन स्पाइक हिंज। इससे हम बनाएंगे एक सीढ़ी, रस्सी वाली सीढ़ी। 3 लूप बनाएंगे और बीच वाले को पीछे की ओर मोड़ देंगे। ये काफी भरोसेमंद होता है। इसे खोलने के लिए सिर्फ निकालिए, ये खुद ही खुल जाएगा। अब हम अपने सोल्डरिंग आयरन में थोड़ी फेरबदल करेंगे। इसकी नोक ऐसे काट लीजिए और शिकंजे में रखकर इस पे एक खांचा बना लीजिए आरी से, कुछ इस तरह। अब हम अपने ब्लेड को इस तरह काटेंगे जिस तरीके से वो हमारी सोल्डरिंग आयरन पर बैठ जाए। अब करिए सोल्डरिंग आयरन चालू और शुरू कर लीजिए अपनी कटाई। है ना आसान। अब हम बनाएंगे अपने स्क्रू ड्राइवर के लिए एक हैंडल। इसके लिए हमें लगेगा बेकिंग सोडा और ग्लू स्टिक्स। इन ग्लू स्टिक्स और बेकिंग सोडा को एक साथ हीट गन से गर्म कर लीजिए। गर्म करते हुए सोडे की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसे अच्छे से गूंद लीजिए तब तक जब तक एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए। अब इस पेस्ट को अपनी रॉड पर रखकर अपने हाथों से अपने लिए एक हैंडल बना लीजिए ठंडा होने से पहले।